भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मित्रों आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपकी विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं और हम लोग पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड देखा था और साथ में देखा था कि किस प्रकार कुछ एंजाइम्स के माध्यम से भोजन का 30% पाचन आपके मुख गुहा में ही हो जाता है। आज हम लोग उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और मुख गुहा के तहत दंत या दांतों का अध्ययन करेंगे और साथ में आगे की चीज़ों को भी देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पाचन तंत्र ही है, उसमें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग टूथ के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के दांत हेट्रोडोंट अर्थात विषम दंती होते हैं। विषम दंती होते हैं अर्थात मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? तो पहला है आपका इनसीजर, दूसरा है आपका कैनाइन, तीसरा है आपका प्रीमोलर, चौथा है आपका मोलर। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रीमोलर और मोलर को चीक टीथ या गाल दांत, चीक टीथ। अगर मनुष्य के दांत की बात की जाए तो ये थीसोडोंट होते हैं। अर्थात दांत जबड़े और हड्डी में धसे होते हैं। धसे होते हैं। फिर यदि हम बात करें, मनुष्य के दांत डाइफोडेंट होते हैं। डाइफायोडेंट होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? लाइफ में 2 बार उगते हैं। 2 बार उगते हैं। और ऐसे दांतों की अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 20 होती है। इनकी संख्या 20 होती है। मनुष्य में कुछ दांत मोनोफाइडोंट होते हैं। अर्थात लाइफ में 1 बार उगते हैं। 1 बार उगते हैं। ऐसे दांतों की संख्या मित्रों 12 होती है। ऐसे दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। अगर हम दंत सूत्र की बात करें तो मित्रों सबसे पहले आपने देखा टूथ। मनुष्य के दांत जो है विषम दंती होते हैं, अर्थात 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक है आपका इंसीजर, दूसरा है मित्रों आपका कैनाइन, तीसरा है आपका प्रीमोलर, चौथा है मित्रों आपका मोलर। इंसीजर दांत का कार्य ये क्या होता है? काटना। ठीक इसी तरीके से कैनाइन का कार्य क्या होता है? चीरना या फाड़ना। इसी तरीके से प्रीमोलर और मोलर का कार्य होता है जो आपने भोजन किया उसको कायदे से क्या करना? पीसना। क्या करना? पीसना। ठीक है। और इसी तरीके से मनुष्य के दांत थीसोडंट होते हैं, अर्थात दांत जो है जबड़े और हड्डी में धसे रहते हैं।
दांत डाइफोडेंट भी हैं जो लगभग लाइफ में 2 बार उगते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 20। मोनोफोडेंट दांतों की संख्या लगभग 12 है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र एक तरफ वयस्क का ले लेते हैं, वयस्क का, और इधर हम लोग लिख लेते हैं शिशु का। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, इसी तरीके से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें 2 1 2 3, इसी तरीके से 2 1 2 3। ठीक, ये आपके ऊपर के 8 हो गए, नीचे के 8 हो गए। ये आधे जबड़े की बात हो गई, गुणे 2 कर दीजिए। 8 + 16 गुणे 2 बराबर 32। ठीक है, ये 8, ये 8, 8 + 8 16, और पूरे अगर बात करें, क्योंकि दांत जो है इसमें ऐसे याद रखिएगा, दांत, ठीक है, इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8, 8 चौक 32 दांत आपके पाए जाते हैं। तो इंसीजर 2, ठीक, 2 4, ठीक, 2 6 2 8, इंसीजर 8 है। कैनाइन जो है आपके 4 हैं। प्रीमोलर आपके 2 2 4 2 6 2 8 हैं। और आपके मोलर जो है 3 3 3 3 6 3 9 3 12, 12 आपके मोलर हैं। शिशु की बात करते हैं तो इसमें 2 1 0 2, 2 1 0 2, तो ऊपर 6 हैं, नीचे 6 हैं। ठीक है, तो 6 6 ये हो गया आपका 12, और गुणे 2, तो ये आपकी संख्या आती है 2 1 3 सॉरी 2 1 3 5, थोड़ा सा जोड़ने में गड़बड़ है। तो ये आपका हो गया 5, ये हो गया 5, संख्या हो गई आपकी 10, 10 दूना 20। तो शिशु के दांत कितने होते हैं? 20। ठीक है, प्रक्रिया यही है मित्रों। जैसे ये एक जबड़ा मान लिया जाए तो उसके 1/4 पर 8, 1/4 पर 8, 1/4 पर 8, 1/4 पर 8। तो मनुष्य के जो वयस्क मनुष्य है उसके दांत की संख्या 32 होगी। उसी तरीके से शिशुओं की कुल दांतों की संख्या 20 होगी। ठीक है, 1/4 भाग पर 5। ठीक, और देखते हैं दांत की संरचना की ही बात कर लेते हैं। ये आपका शिखर है, ये आपका ऊपरी भाग है जिसे हम लोग क्राउन बोलते हैं। ये दांत की बाह्य परत है जिसे हम लोग इनेमल बोलते हैं। ये दांत की अंदर की जो परत है इसे हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। यहां पर हम लोग जर्म्स की बात करते हैं। और ये आपका रूट है, रूट। तो बात करते हैं इनेमल की। इनेमल का जो निर्माण है, इनेमल का जो निर्माण है ये आपका अमीनो ब्लास्ट, अमीनो ब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। इसके 98% जो भाग है इसमें कैल्शियम लवण होता है, कैल्शियम लवण होता है।
अब कैल्शियम लवर से तात्पर्य क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है मित्रों, ये दांत का मैंने आपको एक संरचना बताई जिसमें हमने आपको शिखर भी दिखाया, इसका ऊपरी भाग क्राउन भी दिखाया। दांतों की सबसे कठोर संरचना कौन सी है? इनेमल। सबसे कठोर संरचना जो है ये आपकी इनेमल होती है। ठीक है, इसका निर्माण जो है अमीनोब्लास्ट सेल से होता है। इनेमल का 98% भाग कैल्शियम लवर से बना होता है। कैल्शियम लवर भी दो प्रकार के हैं, एक कैल्शियम फॉस्फेट है और एक कैल्शियम कार्बोनेट है। अब हम बात करेंगे दंत संरचना की। तो मित्रों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए, इस पर कमांड लाने के लिए हर एक बिंदु आपको बताए जा रहे हैं। ठीक मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग दंत संरचना देखते हैं। दंत संरचना, हम सबसे पहले बात करते हैं शिखर की। शिखर, जिसे आप लोगों ने बोला था क्राउन। क्या बोला था मित्रों? क्राउन। शिखर वह भाग है जो मसूड़ों के ऊपर खुलता है। वह भाग है जो मसूड़े के ऊपर खुलता है। शिखर पर इनेमल की संरचना जो अभी आपको बताई गई, और इसमें आपके 98% मैंने बताया कैल्शियम लवण है। कैल्शियम लवण, और ये कैल्शियम जो है ये दो प्रकार के हैं। एक आपका फास्फेट है और दूसरा आपका कार्बोनेट है। और इसे, जिसे फ्लोरीन जो है मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। यदि मित्रों, उम्मीद करिए, यदि फ्लोरीन कम हो, यदि फ्लोरीन में कमी हो तो गम्स तथा पल्प कैविटी में बैक्टीरिया की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है। बैक्टीरिया की सक्रियता में मित्रों वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण टीथ जो है ये संक्रमित हो जाता है। टीथ क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। अब दंत संरचना के एक पार्ट की बात हो गई। दूसरा पार्ट आपका है जड़, जिसे हम लोग रूट भी बोलते हैं। अब हम लोग रूट देखते हैं क्या है। जड़, या इसे हम लोग क्या कहें? रूट। इसके पहले मित्रों आप इसकी स्क्रीनशॉट एक जरूर ले लीजिएगा, जिससे आपको टॉपिक पर कमांड बनी रहे और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के साथ पढ़ पाएं। और हमें यह भी पता है आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं।
हालांकि पढ़ने वालों की संख्या भी कम है, मगर कहते हैं कम है तो क्या, सिलेक्शन उनका हो जो पढ़े। तो जड़ दांतों का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा रहता है, मसूड़ों में धंसा रहता है, उसे हम लोग जड़ कहते हैं या रूट्स बोलते हैं। धातु की भीतरी गुहा को हम लोग पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी के ऊपर डेंटाइन संरचना पाई जाती है, डेंटाइन, और डेंटाइन का निर्माण ओडोनोब्लास्ट सेल से होता है, ओडोनोब्लास्ट सेल से होता है। डेंटाइन जो है मित्रों, इनेमल और पल्प कैविटी, इनेमल तथा पल्प कैविटी के बीच पाई जाती है, बीच पाई जाती डेंटाइन। तो मित्रों याद रखिएगा। इसके बाद में हम लोग यहां से एक टॉपिक यहीं से निकालते हैं, पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी के पास में न्यूरॉन्स तथा ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। पल्प कैविटी में यदि क्या हो, संक्रमण, पल्प कैविटी में यदि संक्रमण हो, और संक्रमण आप जानते हैं मित्रों किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया के कारण प्रभाव किस पर पड़ेगा, दांत पर, और दांत क्या हो जाएंगे, सड़ जाते हैं, दांत क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है, कैविटी, कैविटी बन जाती है। हो गया मित्रों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं जिससे चीजें और बेहतर हो पाए। यह जितना हमने पढ़ा है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, कल हम लोग जो है वो ग्रसनी और इन चीजों पर बात करेंगे। तो मित्रों आप जानते हैं कि कल हम लोग जो है पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, और हमने बताया था कि मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो मुख गुहा में जब आप भोजन को ले जाते हैं तो सबसे पहले जैसे सेब है, मान लीजिए, तो सेब अगर है आपने उसको काटा, काटने के बाद में, ठीक है, आप उसे दांतों से क्या करेंगे, पीसेंगे। पीसने के बाद उसी पिसे हुए भाग में आपका लार क्या होता है, मथा जाता है, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, सलाइवा बोलते थे। अब ये मथा हुआ जो भोजन है ये बोलस कहलाता है। हालांकि मैंने कल आपको एंजाइम्स भी बताए थे, ठीक है, और उन एंजाइम्स के माध्यम से, जैसे टाइलिन था और लाइसोजाइम था। टाइलिन के बारे में आपने पढ़ा था कि यह भोजन मतलब आपका जो भोजन है उसको माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है।
फिर दूसरा आपने देखा था लाइसोजाइम, तो बोला था ये उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं भोजन में, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। और मुख गुहा में ही भोजन का क्या होता है, 30% पाचन होता है। तो मित्रों इसमें दांतों का रोल आया कि नहीं आया? तो उसी दांत को हम लोग उसी पार्ट के अंतर्गत, पाचन तंत्र के अंतर्गत ही देख रहे हैं। तो बताया क्या गया, दांतों का जो दांत जो मनुष्य में पाए जाते हैं वो विषम दंती होते हैं, अर्थात 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार कौन से हैं, इनके यूज क्या हैं, ये भी एक विषय है। मनुष्य में सबसे पहला दांत जो है इंसीजर, दांत कौन सा है, इंसीजर। तो इसका कार्य है, जैसे आपने सेब लिया, सेब को आप काटते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें आपके आगे के 4 दांत, नीचे के 4 दांतों का यूज आता है और प्रेशर देते हैं तो भोजन को काटते हैं। इसी तरीके से कैनाइन, तो आपके ये एक तरीके से अवशेषी दांत है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं मगर फिर भी है। और इसका कार्य है भोजन को चीरना या फाड़ना। जब आप कभी आदिम जनजाति टाइप में रहे होंगे, जब मानव का विकास हुआ होगा, तब इस दांत का बहुत ज़्यादा यूज होता होगा। इससे आप चीज़ों को चीरने या फाड़ने के इस्तेमाल में लेते थे। फिलहाल आज भी आप गन्ने को उन्हीं दांतों में फंसाकर उसको चीरने का कार्य करते हैं, तभी आप उसको यूज करते हैं। प्रीमोलर और मोलर देसी भाषा में बोलो तो आटा चक्की चालू है, इसे हम लोग चीक टीथ भी बोलते हैं। इसके द्वारा भोजन को पीसने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। फिर बताया गया मनुष्य के जो दांत हैं वो थीसोडोंट हैं, ठीक है, अर्थात जो दांत है ये जबड़े और हड्डी में क्या रहते हैं, धंसे रहते हैं। फिर उसके बाद में द्विबार दंती, ठीक है, मतलब है ऐसे दांत जो लाइफ में कितनी बार उगे, 2 बार, और इनकी संख्या मनुष्यों में कितनी होती है, 20, ठीक है। इसी तरीके से एक वो दांत जो लाइफ में सिर्फ 1 बार उगते हैं, मोनोफाइडोन, ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। अब इसको भी आप अनुभव कर सकते हैं, आप भी कभी शिशु रहे होंगे, आपके भी दांत आए होंगे और दांत समय के साथ टूट गए होंगे, फिर वहां पर नए दांतों का क्या हुआ होगा, उद्भव हुआ होगा। उसके बाद में आपने देखा होगा उद्भव होने के बाद कुछ ऐसे भी दांत बाद में आते हैं जो दोबारा, मतलब जीवन में एक ही बार वो क्या होते हैं, उगते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। फिलहाल दंत सूत्र आपको मैंने वयस्क का बता दिया, शिशु। अगर हम मनुष्य के एक जबड़े की बात करें तो टोटल हमारे जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 32। तो जबड़े के चौथाई भाग पर 8 दांत, 8 8 8, ठीक है, उसी को हमने इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बांट रखा है, ठीक है, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 2 5 1 6 2 8, इंसिजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितने हैं, 1, प्रीमोलर कितने हैं, 2, मोलर कितने हैं, 3, ठीक, इस तरीके से 8 हो गए। तो जबड़े मतलब जो मुंह है इसके में 1/4 भाग पर 8 दांत, तो पूरे जबड़े पर आपके 32 दांत पाए जाएंगे। इसी तरीके से शिशु की बात कर रहे हैं तो इसमें जो अब्सेंट है वो कौन सा है, प्रीमोलर नहीं होता। इंसिजर, कैनाइन और मोलर, इंसिजर कितने रहते हैं, 2, कैनाइन कितने रहते हैं, 1, मोलर कितना रहता है, 5, 1/4 भाग में कितना, 5, तो टोटल 4 भाग, तो कितने हो गए दांत, 20। ये शिशु के दांत हैं। इसके बाद में हम बात करें मनुष्य के दांत की, तो दंत की एक संरचना बता दी गई। इसका ऊपरी भाग जो आप देख रहे हैं इसे क्राउन बोलते हैं। आपको डेंटल भी दिखाया जा रहा है, आपको पल्प कैविटी भी दिखाई जा रही है, आपको शिखर भी दिखाया जा रहा है, जर्म्स भी दिखाया जा रहा है, गम्स, जर्म्स नहीं, सॉरी, गम्स। थोड़ा सा दिमाग हटता है और कहानी गड़बड़ हो जाती है। यहां पर है गम्स, ठीक। फिर इनेमल के बारे में बताया गया। इनेमल सबसे कठोर संरचना है मानव शरीर की। इसका निर्माण जो है अमीनो ब्लास्ट सेल से होता है। इसके 98% भाग पर क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम लवण। कैल्शियम लवण के तौर पे कौन पाया जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं, दंत संरचना। तो अभी आपने शिखर देखा, आपने अभी जड़ और रूट देखा। तो शिखर क्या है, वह भाग जो दांत का, वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर खुलता है, वो क्या कहलाता है, मसूड़ों के ऊपर रहता है।
वो क्या कहलाता है? शिखर। शिखर पे इनामल जैसी संरचना जिसमें 98% क्या है? कैल्शियम लवण, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब बोला गया जिसमें फ्लोरीन किसका कार्य करता है? मजबूती प्रदान करने का। यदि फ्लोरीन की क्या हो जाए? कमी। फ्लोरीन की क्या हो जाए? कमी। तो गम्स तथा पल्प कैविटी में बैक्टीरिया की सक्रियता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और दांत क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। फिर आपको पता है कि भैया दर्द बहुत होगा, और दर्द होगा तो फिर डॉक्टर साहब एक दांत की खुरवाई 500 रुपये लेते हैं, आपको पता है। ये सारी चीजें होती हैं। आगे फिर देखते हैं, जड़ की बात करते हैं। जड़ जिसे हम लोग रूट बोलते हैं, तो दांतों का वह भाग जो मसूड़ों में क्या रहता है? धसा रहता है। इसकी भीतरी भाग, तो भीतरी गुहा, ये क्या कहलाती है? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के ऊपर क्या पाई जाती है? डेंटाइन। डेंटाइन कहाँ पाया जाता है? इनेमल और पल्प कैविटी के बीच में डेंटाइन संरचना पाई जाती है। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका जो निर्माण है डेंटाइन का, वो ओडोनोब्लास्ट से होता है। पल्प कैविटी पर न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। पल्प कैविटी में जब संक्रमण होगा तो बैक्टीरिया, संक्रमण से बैक्टीरिया डेवलप होगा। बैक्टीरिया जब डेवलप होगा तो दांत में सड़न आएगी, और सड़न आएगी तो कैविटी का निर्माण होगा। फलस्वरूप फिर आपको पास डॉक्टर के पास जाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना ही था, ठीक है। तो मित्रों, आप लोगों को ये सब चीजें तो समझ में आई होंगी, आपने चीजों को अच्छी तरीके से एनालिसिस भी किया होगा। आज मैंने आपको इसका दूसरा पार्ट भी आपको समझाया, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ा सा और भी कराना था, तो हम एक पॉइंट और रखते हैं, देखते हैं। तो मित्रों, दांतों की जड़ और मसूड़े डेंटल पेरीडेंटल स्तर पर या स्तर से जुड़े रहते हैं, से जुड़े रहते हैं। पेरीडेंटल स्तर से जुड़े रहते हैं। जब पेरीडेंटल स्तर को क्षति पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तो व्यक्ति पायरिया से ग्रसित हो जाता है। पायरिया से ग्रसित हो जाता है। तो कल आपको इसकी संरचना, इसके स्तर और चीजों को और पढ़ाया जाएगा मित्रों, ठीक है मित्रों। तो कल हम लोग अगली क्लास में संरचना की बात करेंगे, अमाशय और ये सारी चीजों को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मित्रों मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। हालांकि कुछ न्यूज़ भी थी, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो, लेखपाल किस संस्था में क्लासेस अनिवार्य रूप से चल रही हैं। तो बाराबंकी में जिन भी बच्चों को एडमिशन चाहिए वो आकर संस्था में प्रवेश ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर संस्था का नाम क्या है? हमको कहेंगे आपको पहले से ही पता है, भारत सिलेक्शन विंग। बाराबंकी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था। आप आ सकते हैं, अपने निजी अनुभव यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आप कंपटीशन में आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप अपने टीचरों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, और यदि पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सबको बताइएगा, ठीक है मित्रों।